तो सारा बिहार जानता है, शुरू से ही ये इतिहास रहा है कि जो भी घृणित क्रिमिनल हैं, जो भी 5-6 हत्या करने वाले हैं, ये सब सट सत्ता के साथ सट जाते हैं और सत्ता की दलाली शुरू कर देते हैं। एक ईमानदार जैसे डीएन गौतम पर पूरा बिहार को भरोसा है, सर अभयानंद पर पूरा बिहार को भरोसा है। इस टाइप के सिलेक्टेड रिटायर्ड आईपीएसओ की एक समिति बनाकर उनको फुल पावर दे और डीजीपी को फुल पावर दे। ईमानदार आईएएस आईपीएस जिला में आए और उनको यह फ्री कर दिया जाए, जो चाहे अपराधी घर का हो या बाहर का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, उसका इलाज कर दीजिए आप लोग और बिहार को क्राइम मुक्त कर दीजिए। 1 महीना में आपको रिजल्ट देखने के लिए बिहार में मिल जाएगा। 1 महीना में सरकार अपना नाकामी छिपाने के लिए आंदोलन और क्रांतिकारी का मर्डर कर रहा है। ठीक है, या तो सम्राट उसको न्याय मिलना चाहिए या तो सम्राट चोटी इस्तीफा दे। क्या बिहार के मुख्यमंत्री सही से प्रशासनिक कंट्रोल करके रखे हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को हम एक सलाह देंगे कि अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डीएन गौतम, अभयानंद सर जैसे रिटायर्ड डीजीपी को एक समिति बनाकर होम का फुल पावर दीजिए। वे लोग सक्षम है। बिहार में 24 घंटा में क्राइम कंट्रोल होगा। हाँ, आपका भी क्रिमिनल मारा जाएगा, आपके भी अपराधी जेल में होंगे, आपके साथ भी जो अपराधी, सबसे ज्यादा अपराधी सत्ता के साथ सटते हैं, सारा लोग जानता है। जब उस सत्ता के गलियारे में भी छिपा हुआ अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए, तब जाकर बिहार में सुशासन स्थापित होगा और न्याय होगा। क्या मांग कीजिएगा सरकार? मांग हम लोग यही करेंगे जो भी पुलिस इसमें शामिल है उस पर 302 का मुकदमा चलाइए और स्पीडी ट्रायल करिए। यही जनता की मांग है। और यह न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता में सरकार के प्रति अविश्वास फैलेगा। आगे से इस तरह का ना हो, उसके परिवार को न्याय मिले, यही करना है। सरकार के खिलाफ भी बोलिए। आप सम्मानित व्यक्ति हैं। कैंटीन मार्च का उद्देश्य क्या है आज का? कैंटीन मार्च का उद्देश्य यह है कि भरत भूषण तिवारी जी का जिसका एनकाउंटर हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन या सरकार का मिली भगत में जो भी उसका एनकाउंटर हुआ है ये गलत कदम था। अगर क्रिमिनल अगर कोई भी होता है जो अपने आप को सरेंडर कर रहा है तो उसका आप कैद में लीजिए। उसका एनकाउंटर कराने से क्या फ़ायदा है? ये तो सरासर गलत बात है ना। अपराधी नहीं था, हिस्ट्री सीटर नहीं था, उस पर कोई मर्डर केस पहले से नहीं था, रेप केस पहले से नहीं था। वो एक क्रांतिकारी युवा था और क्रांतिकारी रास्ता पर वो भटक गया। उसने गलती की लेकिन तुरंत पिस्टल फेंक दिया, आत्मसमर्पण किया। उसके अंदर आक्रोश था सिस्टम के खिलाफ, उसको ध्यान आकर्षित करना चाहता था। उसका इनकाउंटर पुलिस को नहीं करना चाहिए था। जो किया है दोषी है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, सजा होना चाहिए। जलालपुर में यहाँ पे कैंडल मार्च निकला हुआ है और यहाँ के ग्रामीण आक्रोश में दिख रहे हैं। आखिर क्या बातें हैं, ग्रामीण से पूछते हैं आखिर यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं। सर यहाँ पे आप लोग क्यों पहुँचे हुए हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन हमारी रक्षक होती है। बिल्कुल। अगर पुलिस इस प्रकार का न्याय करने लगे, जो निर्दोष, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हो, आत्मसमर्पण कर दिया हो, इसके बाद उसको पुलिस गोली मारने लगे, तो पुलिस तो तब तो रूल ऑफ लॉ तो रहा नहीं। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और लोक कल्याणकारी देश है और यहाँ कानून सर्वोच्च है, रूल ऑफ लॉ है। फंडामेंटल हमारा राइट्स है कि जो हम अपने विचार को सरकार के खिलाफ भी रख सकते हैं, लोकसभा से लेकर सड़क तक रख सकते हैं। अगर प्रशासन के नज़र में, पुलिस के नज़र में क्रांतिकारी भरत तिवारी अपराधी था तो वो अपराधी सिर्फ बंदूक पिस्टल दिखाने के लिए था। उसने पुलिस पर फायरिंग नहीं की। पुलिस के पदाधिकारियों के कहने पर पिस्तौल फेंक दिया, सरेंडर कर दिया। उसका अपना डिमांड था कि जवनिया में पूरा गांव बाढ़ में जवनिया डूब गया है। इस सिस्टम का दोष है ना, एक गांव को बाढ़ डुबा लेता है,
क्या डिपार्टमेंट हमारा जल संसाधन विभाग क्या कर रहा है? देखिए, रहा बात जोइनिया गांव का, तो जोइनिया गांव के लिए सरकार जो है 12 करोड़ रुपया पास की हुई थी उस बांध को बांधने के लिए, लेकिन बांध बनाया था लेकिन वो बांध आखिर उस बाढ़ को रोक नहीं पाया। जोइनिया पूरा डूब गया। एक लड़का पे भी FIR होने वाला था, जो लड़का सबसे पहले आवाज उठाया था। तो ये तो है कि जब सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम से अगर लोग सवाल करता है तो ऐसे घटनाएं होती है। लेकिन आज आप लोग भरत तिवारी के लिए आप लोग आए हैं, तो क्या लग रहा है प्रशासन न्याय दिलवाएगी भरत तिवारी को? एकदम न्याय दिलवाएगी। हम लोगों को बिहार सरकार पर भरोसा है। हमारे माननीय मिथिलेश तिवारी जी इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं, विजय कुमार सिन्हा जी आवाज उठाए हैं इनके खिलाफ, अश्विनी चौबे, सब लोग तो भाजपा में हैं। हाँ। इन लोग अगर आवाज उठा रहे हैं हाँ। तो सरकार भाग जाएगी। कानून है ना जी, कानून से बढ़कर कोई है? मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा देकर लोगों को जेल जाना पड़ता है, यही बिहार में ना। लालू यादव को आप लोग देखे होंगे, इस्तीफा भी दिए, जेल भी गए। कानून से ऊपर तो कोई है नहीं। तो दरोगा जी लोग चाहे जो गोली चलाए हैं, उन लोग का औकात क्या है? सारा लोग मानव अधिकार आयोग है, मान लीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है। न्याय के लिए तो कोई न कोई ईमानदार, कोई न कोई साहसी लोग तो है। RK सिंह खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील है, सीनियर IAS है, भारत सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, वो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिएगा, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। हम लोग चाहते हैं जब भरत तिवारी के परिवार को एक जुआ जो समय रहते चला गया, उसको उसकी हत्या पर उसके परिवार को सरकार मुआवजा भी दे, उसके परिवार को नौकरी भी दे। न्याय के लिए आप लोग क्या कहेंगे? क्या उनको न्याय मिलनी चाहिए? उनको न्याय यही मिलनी चाहिए कि जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उनको सजा हो और उनके परिवार को मुआवजा दे सरकार, एक रोजगार दे। सरकार का ये धर्म बनता है कि एक क्रांतिकारी को उसके सिपाहियों ने, उसके दरोगा ने हत्या कर दी। हाँ। तो इस सरकार की ये फॉल्ट है। सिर्फ सजा इसी तरह आप लोग लगातार, अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो आप लोग लगातार उधरते एकदम निश्चित रूप से अभियान चलेगा, हस्ताक्षर अभियान चलेगा। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से न्याय मांगेंगे, हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय से न्याय मांगेंगे। सारे कोर्ट के थ्रू भी एक परशुराम सेना संघ ने घोषणा की है कि जो भी मुकदमा में खर्च होगा हम लोग देंगे। हाँ। सामाजिक लोग आ रहे हैं आगे। हाँ। संपन्न लोग भी आ रहे हैं, न्याय प्रिय लोग आ रहे हैं। हाँ। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। आप जलालपुर का नज़ारा देखिए, सड़कों पर भरत तिवारी के इंसाफ के लिए लोग उतरे और कैंडल मार्च कर विरोध जताए।